ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 649 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमः गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः नवमी बुधवारः पुष्य नक्षत्रम उत्तरायणम शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपधारये अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 6। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने इस श्लोक को देखा है और इसमें भगवान ने हमें बहुत बड़ी बात बताई। वो क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मेरी ये दो शक्तियां, कौन कौन सी? परा और अपरा। ठीक है, ये देखिए, परा और अपरा प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है शक्ति। शक्ति क्या होता है? जो शक्तिमान के अंदर होती है। तो भगवान कह रहे हैं मैं शक्तिमान हूं और मेरी ये दो शक्तियां हैं। ठीक है, और ये दो शक्तियां परा और अपरा शक्ति योनि हैं। योनि माने कारणम। किसकी कारणम है? भूतानी, सारे के सारे संसार के जीव ये दो योनि वाले हैं, दो कारणों वाले हैं, और ये दोनों कारण मेरी ही शक्ति है, ऐसा जानो। तो ऐसा जानने से क्या होगा? ऐसा जानने से ये होगा कि हर समय हमको ये प्रॉब्लम है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ठीक है, सारे जगत में ये मुश्किल पड़ी हुई है कि हम लोग बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जस्टिस, न्याय का ये होना चाहिए कि हम सब लोग शरीर हैं और हम सब लोग अगर शरीर हैं तो शरीर से भोगता हैं, भोग करने वाले हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, तो सब समान भोगता हैं। इसी प्रकार चाहे वो अफ्रीकन हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, वाइट हो, यूरोपियन हो, कोई भी हो, वो कंज्यूमर है। इसलिए इस पृथ्वी को कंज्यूम करने का, इस पृथ्वी को खाने का सबको समान अधिकार होना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, समानता ही धर्म है, असमानता अधर्म है। ये सबको ठीक लग रहा है कि सब लोग एक ही रेस में दौड़ेंगे। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है? यहां बताया जा रहा है कि ये जो आप जीव कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं सभी जीव जन्म से समान हैं, आप जन्म से स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले इनकी ये दो शक्तियों के बने हुए हैं। सर्वाणि भूतानि, सारे जीव जिनका आपस में पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स क्या होता है? मेरे पास, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमको खाऊंगा या तुम मुझे खाओगे, या हम किस आधार पे जिएंगे। ठीक है, तो इसलिए
सारे रिलीजन जो हैं, इब्राहिमिक रिलीजन, बाइबल कुरान आदि वाले रिलीजन, वो क्या कहते हैं कि सारी पृथ्वी में जो भी अल्लाह और गॉड के लोग हैं वो पाक हैं, वो प्योर हैं, और वो जो हैं वो गॉड के लोग हैं, बाकी डेवल के हैं। इसलिए वो कहते हैं कि डेवल वाले नीचे, उनको मारो, और गॉड वालों को बढ़ाओ, गॉड का रिलीजन बढ़ाओ, गॉड का किंगडम बढ़ाओ। ये धर्म है। हर व्यक्ति अपने ही हिसाब से एक को अलग करता है, दूसरे को अलग करता है, और आपस में एक धर्म की परिभाषा निकालता है। तो रिलीजन की एक परिभाषा है, और फेमिनिस्ट इत्यादि जो हैं उनकी एक परिभाषा है। सब अपनी अपनी परिभाषा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जीव, ठीक है, जीव से। लेकिन यहां पर देखिए, जीव के ही दो हिस्से बताए जा रहे हैं। हर जीव दो शक्तियों का बना हुआ है। भगवान कह रहे हैं देखो इनको, ये मेरी दो शक्तियां हैं। अब हमको चेक करना है कि क्या भगवान ठीक है। तो दो शक्तियां कौन सी हैं? क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ, ठीक है। तो भगवान की दो शक्तियां कहो या प्रकृतियां कहो, मौलिक शक्ति, इसके बाद ये और बड़े रूप ले लेती है, लेकिन मूल में ये क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ हैं। तो क्षेत्रम क्या है? तो कहा क्षेत्रम ये अष्टधा भिन्ना प्रकृति है। हमारा शरीर, समष्टि शरीर, ये सारा जागृत शरीर क्षेत्रम है, सारा स्वप्न शरीर और सारा सुषुप्त शरीर क्षेत्रम है, शरीर है। और इसको धारण करने वाला जो चेतन है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। तो हर जीव इस संसार में कोई भी हो, तोता, मैना, चिड़िया, मार्स पे रहने वाला प्राणी, या एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो, वो देख सकता है कि उसके शरीर में परा और अपरा प्रकृति दोनों हैं। उसके शरीर में वो अनुभव करेगा क्षेत्रम, और वो अनुभव करेगा क्षेत्रज्ञ, ठीक है। ये विभाग को वो अनुभव करेगा, लेकिन ये विभाग ऐसे नहीं दिखेगा, ये क्षेत्रम, ये क्षेत्रज्ञ। ये कैसे दिखेगा? क्योंकि क्षेत्रम जो है वो असत्यम है, और क्षेत्रज्ञ जो है वो सत्यम है। इसलिए ये ऐसे नहीं दिखेंगे। लेकिन सत्यम ने असत्य को कैसे धारण किया हुआ है? संसार में हम देखते हैं सत्य ही सत्य को धारण करता है। ये हाथ भी सत्य है, ये पेन भी सत्य है, क्योंकि दोनों हैं। जो चीज़ है उसको सत्यम कहते हैं, जो है ही नहीं उसको असत्यम कहते हैं। तो जो पेन है ही नहीं उसको कैसे धारण किया जा सकता है? ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये है ही नहीं और ये है। ध्यान से देखिए, ये असत्यम है, ये सत्यम है, और असत्य को सत्य ने धारण किया हुआ है। पर ये हो ही नहीं सकता। जो है ही नहीं उसको कैसे धारण कर सकते हैं? ठीक है। ऐसे तो मैं कहूँगा ये मेरे हाथ पे एप्पल है, ये असत्य एप्पल को मैंने धारण किया हुआ है अपने हाथ पे। क्या वो पॉसिबल है? जो चीज़ है ही नहीं यहाँ पर उसको कैसे धारण कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहाँ? जब आप
किसी वस्तु को नहीं जानते तो वहां पर उसी वस्तु में एक अविद्या कल्पित बीज उत्पन्न होगा। ध्यान से समझिए, ये बहुत गहरी बात है। जैसे रस्सी को नहीं जानने पर उस रस्सी के अंदर अविद्या संयुक्त अव्यक्तम आप आ जाएगा। अव्यक्त, वो अव्यक्त क्या है? अनमैनिफेस्ट, बीज अवस्था आ जाएगी। और उस बीज अवस्था में से शब्द और अर्थ, जैसे आपने कहा सर्प, तो वो सर्प क्या है? सर्प शब्द और उसका अर्थ। तो शब्द अर्थ रूप माया सृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। ये असत्य सृष्टि है, लेकिन इसके पास सत्य नहीं है। वो सत्य कहाँ से आएगा? ये इसको उपलब्ध कराएगा। ये असत्य को ये सत्य धारण कर लेगा। तब आप कहेंगे सर्पहा अस्ति, अस्तित्वम यहां से आएगा। और सर्प का नाम रूप असत्य है। इसलिए हम देखते हैं कि असत्य को सत्य धारण करता है मिस्टेक की स्थिति में। जब मिस्टेक विपरीत ग्रहण होता है तो असत्यम सत्य के द्वारा धारण किया जाता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक है असत्यम और दूसरा है सत्यम। कितना क्लियर है? दो ही चीजें हैं जिस संसार में, सत्यम और असत्यम। सत्यम वो है जो है, और असत्यम वो है जो सत्य के बारे में मिस्टेक है। मिस्टेक को सत्य धारण करते हैं तब तक जब तक आप उसके ब्लफ को कॉल नहीं कर देते, जब तक आप विवेक नहीं कर ले। जब विचार कर लेते हैं तो आप कहते हैं ये तो है ही नहीं, तो फिर आप कहेंगे इसने कुछ धारण भी नहीं किया हुआ। तब ठीक है कि सत्य असत्य को नहीं धारण कर सकता। यहां तो केवल सत्य है, ऐसा कोई धारण किया हुआ और धारण करने वाला नहीं है। यहीं पर ही आपको ये ले जाया जा रहा है। सारा उपदेश इसलिए है कि हम समझ जाएं कि जिसको हम जीव समझ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, उस लड़ाई का अंत कहाँ है? जब आप देखेंगे कि भाई सबसे बड़ा अंतरात्मा परम सत्यम वो बड़ा है। स्वप्न के अंदर मैं बड़ा करने का क्या मतलब है? ठीक है, इसलिए क्या बताया? ये असत्यम और ये सत्यम। तो सत्यम को भगवान ने कहा कि ये जो मेरी प्रकृति है ये है विशुद्धा। बहुत ये शब्द एक एक बड़ा गहरा है। विशुद्धा प्रकृति आत्मभूता। तो सत्य ही क्षेत्रज्ञ कहलाया। ठीक है, कल्पित अविद्या, कल्पित अविद्या के द्वारा कल्पित, अविद्या से संयुक्त अव्यक्त नाम रूप, अव्यक्त शब्द अर्थ जब आ गए तो क्षेत्र ने उसको धारण किया। क्योंकि ये क्षेत्र चेतन है, अचेतन नहीं है रस्सी की तरह। ये चेतन सत्यम है। तो ये चेतन क्षेत्रज्ञ कहलाया, क्षेत्र को जानने वाला। ठीक है, देखो ऐसा प्रकाश के आगे आप कुछ भी रखेंगे तो उसका नाम प्रकाशक हो जाएगा। तो ये प्रकाशक कहलाया, ये प्रकाशित कहलाया। तो ये जो प्रकाशक और प्रकाशित, दृष्टा और दृश्य, ये दो प्रकृतियां हैं भगवान की, जो हम सबके अंदर हमें दिखनी चाहिए। जब हम इसको देखेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी। ठीक है, वो क्या है?
वो ये है कि हमारा शरीर हमारा सत्यम नहीं है, लेकिन हमारा क्षेत्रज्ञ हमारा सत्य है। जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो अगर हमारा आई का मतलब है ये, तो हम कहेंगे मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अफ्रीकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं वाइट हूं, मैं जो भी अनेक यहां पर विचित्रता है, असमानता है, तो हम इस असमानता में लड़ने लगते हैं, मेरा भोग मेरा भोग मेरा भोग। लेकिन जब हम यहां चले जाते हैं क्षेत्रज्ञ, तो क्या होता है, हमको समझ में आता है कि मैंने इसको धारण किया हुआ है, और जिसको धारण किया है वो सत्य है ही नहीं, लेकिन मैं इसको अभी नहीं देख पा रहा। मैं इसको धारण किए हुए हूं जिस शरीर को, वो शरीर इस महाशरीर के अंदर है, अनलिमिटेड शरीर के अंदर है। तो आपने दो चीजें देखनी है कि क्षेत्रज्ञ जिसने इस शरीर को धारण किया है, और उसी क्षेत्रज्ञ ने इस शरीर को भी धारण किया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रज्ञ दो नहीं है, शरीर दो लग रहे हैं, और शरीर भी दो नहीं है। अनंत के अंदर ही अनेक शरीरों की कल्पना है। और भगवान क्या बता रहे हैं, ये देखिए, इदम धारयते जगत अंतः प्रविष्ट्या। ये एक शब्द इतने विचार का शब्द है। भगवान कहते हैं कि मैं अंतर प्रवेश किया हुआ हूं। जैसे जल लहरों के अंदर प्रवेश करके लहरों को धारण करने वाला हो जाता है, कह सकते हैं, लेकिन लहरें तो जल से अन्य हैं ही नहीं, वो तो जल में प्रतीति मात्र हैं, वो तो जल का नाम रूप है। धारण कैसे कर रहे हैं, जल ने कोई ऐसे करके लहर को उठाया हुआ है? नहीं। लहर कोई उसके ऊपर है? क्या आप लहर को अलग कर सकते हैं? नहीं। तो इसको कहते हैं अंतर प्रवेश। सत्य ने प्रतीति के अंदर प्रवेश किया है। तो ये बड़ी गहरी बात है कि जब हम ये बात जानेंगे कि ये शरीर के साथ पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, अगर मैं अपने आप को शरीर मानूंगा तो ये मैं बड़ा पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा, हम मर जाएंगे, और अगर जीत भी गए तो भी दुखी ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो करना चाहिए कि आपको समझना है कि धर्म क्या है। इसमें से धर्म और अधर्म की डेफिनेशन निकलेगी। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, धर्म और अधर्म का मतलब यही रहेगा, मेरा भोग मेरा भोग, मुझे भोग का अधिकार है, दूसरा कहेगा मुझे अधिकार है। अब सारे भोगी हैं तो वो लड़ते ही रहेंगे, हर व्यक्ति खींचातानी करता ही रहेगा और कभी चैन नहीं होगा। कोई दो लोग इकट्ठे आराम से नहीं रह सकेंगे, क्योंकि एक को दूसरे को भोगना है। इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है, हर व्यक्ति दूसरे का भोग है, तो दोनों में शांति कैसे हो सकती है? ठीक है, इसलिए निरंतर एंडलेस वॉर अगर आपको चाहिए तो आप ये डेफिनेशन बनाइए इक्वालिटी की, क्योंकि इक्वालिटी कभी होगी ही नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? सत्य को देखिए। सत्य क्या है? आपको ये समझ में आया कि आप क्षेत्र नहीं हैं, आप अपने आप को क्षेत्रम समझ रहे हैं, आप क्षेत्रज्ञ हैं। और जैसे ही आपने अपने आप को क्षेत्रज्ञ कहा और ये जाना कि ये तो आता जाता है, किसी जन्म में मैं कुत्ता हूँ, किसी में बिल्ली हूँ, किसी में
हिंदू हूँ, किसी में मुसलमान हूँ, किसी में अफ्रीकन हूँ, कहीं पर मैं चूहा हूँ। ये क्षेत्र बदलता रहेगा लेकिन क्षेत्रज्ञ नहीं बदलेगा। इसलिए मुझे क्षेत्रज्ञ में अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। और क्षेत्रज्ञ जो है वो केवल जीव ही नहीं है, वो इस सारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को धारण करने वाले परम सत्य हैं। ये समझिए, ठीक है। वो परम सत्य ही हर शरीर में क्षेत्रज्ञ बने दिख रहे हैं। इसलिए हमको ये शरणागति का स्थान मिल गया कि हमको किसकी शरणागति लेनी चाहिए, कौन है सर्वज्ञ। और ये देखिए, भगवान कहते हैं प्रकृति द्वय द्वारे न, क्योंकि ये क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, ये दो प्रकृति के द्वारा से अहम सर्वज्ञ ईश्वरः, मैं सबको जानने वाला, क्योंकि मैं क्षेत्र को जानता हूं, क्षेत्रज्ञ को भी जानता हूं। ईश्वरः जगतः कारणम इत्यर्थः। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसकी प्रतिष्ठा जिसमें है, जिस परम सत्य में है, वो जगत कारणम है। याद रहे, तो जगत कारणम शक्तिमान, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को धारण करने वाले जो हैं, वो परमेश्वर हैं। ठीक है, और वो सर्वज्ञ हैं और वो जगत के कारणम हैं। इस प्रकार हमको मिल जाता है कि कौन है जो हमें शरण दे सकता है। शरणागति का स्थान ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मेरे को कौन मेरे गुरुजी हैं। हम अल्पज्ञ हैं, लड़ते ही रहेंगे, हमें धर्म का भी ज्ञान नहीं होगा। और बच्चे को सबसे पहले कौन है आपके गुरुजी, धिया नहा प्रचोदयात, आपकी धी का प्रचोदन करने वाले। धी माने बुद्धि, आपकी वाणी, आपका मन, आपके कर्म, ये सब क्षेत्र है। क्षेत्र को चलाने वाले, ज्ञान देने वाले कौन हैं? वो क्षेत्रज्ञ। वो क्षेत्रज्ञ नारायण है, परमात्मा है। आपको परमात्मा से जोड़ा जाता है। उन परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको भगवान के इस पूर्ण शरीर में, जागृत शरीर में जो आपका स्थान है, उससे जोड़ा जाता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष, स्त्री, ये असमानता जन्म से आ जाती है। ठीक है, चालाकी से आप हमें वहीं पे ले आए। हम जन्म से असमानता नहीं स्वीकार करेंगे। आप कुछ भी कर लो, आपको हमसे हारना और जीतना नहीं है। हम दोनों में हार जीत का कंपटीशन नहीं हो रहा। सत्य आपके सामने है, सत्य को स्वीकार करेंगे तो कल्याण होगा, सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे तो विनाश को प्राप्त होंगे। सत्य को कुछ नहीं होगा। नहीं, आप हमको हराना चाहते हैं, आप हमसे जीतना चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था, तो एक व्यक्ति वहां आए, ज्ञानी थे, उन्होंने कहा आप गिर जाएंगे। तो दूसरे ने कहा तुम कौन होते हो? और उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसको लगा इसकी बात मानने में मेरी हार है। और थोड़ी देर बाद वो गिर गया। इसलिए अगर वो गिर गया तो बताने वाले की जीत नहीं हुई और गिरने वाले की हार नहीं हुई, सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते, सत्य ही सदा जीतता है। हमारी पावर पॉलिटिक्स नहीं जीतेगी। इसलिए मेरा बेटा, हार और जीत को छोड़ दीजिए और
सत्य की जीत, उसको बोलते हैं जय राम जी की। हमारे लिए राम जी कोई आई लव मोहम्मद नहीं है। आई लव राम जी माने आई लव सत्यम। ना मेरी जीत ना तुम्हारी जीत, सत्य की जीत। सत्य की जीत में सबकी जीत, सत्य की हार में सबकी हार। ये बात समझ में आई? इसलिए जब तक हम इस सत्य के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम अपने वर्शन का आई लव मोहम्मद ही पकड़ के बैठे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने रागत द्वेष को ही कह रहा है कि वही मेरा सत्यम है, मेरा सत्य जीतेगा, मेरा सत्य जीतेगा। सत्य किसी का नहीं है, हम सब सत्य के हैं। ठीक है? इसलिए जन्म से वर्ण आश्रम धर्म, जन्म से लिंग भेद, जन्म से जैसा शरीर हमने धारण किया है वो इस महायज्ञ में जहां फिट होता है, इस जिग्सो पजल में आप उस पोजीशन को वहीं फिट करेंगे जहां पर वो फिट होती है। उसको कहते हैं स्वधर्म। इसलिए ये ना कहिए कि स्वधर्म और अधर्म कुछ होता ही नहीं है, ये मनगढ़ंत है, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। कोई ईवल और गुड, एक ईवल और गॉड रिलीजन्स का बनाया हुआ है, वो मनगढ़ंत है। लेकिन जो ये सत्य पर आश्रित धर्म और अधर्म है, ये मनगढ़ंत नहीं है। क्योंकि आप दोनों प्रकृतियों को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका शरीर परा प्रकृति है, अपरा है। आपका शरीर क्षेत्र है और आपका क्षेत्रज्ञ जो है वो परा है, वो आत्मा है। आत्मा निर्विकार है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है? आत्मा सर्वज्ञ है। तो ये कहना अगर आत्मा सर्वज्ञ है तो मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता? ठीक है, मुझे सब पता चल जाना चाहिए, अमेरिका क्या सोच रहा है, इंडिया क्या सोच रहा है इत्यादि। ऐसा नहीं कहना। सर्वज्ञत्व का भगवान ने क्या अर्थ बताया? प्रकृति द्वय द्वारेण। ये दोनों प्रकृतियां किसकी हैं? इस प्रकार विचार कीजिए। ये दोनों प्रकृतियां, क्षेत्रज्ञ कौन है? परम सत्यम। और क्षेत्र कौन है? परम सत्यम। लेकिन परम सत्यम ना क्षेत्र है ना क्षेत्रज्ञ है। इसलिए दिमाग में से पॉलिटिक्स निकालेंगे, जीतना हारना निकालेंगे, तभी भगवान की शरण ले पाएंगे। अपने आप को परम सत्य में रखेंगे तो दोनों को धारण करते हुए आप दिखेंगे कि हाँ, ये क्षेत्रज्ञत्वम केवल क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, ये रिलेटिव है। अगर क्षेत्र नहीं है तो मैं क्षेत्रज्ञ भी नहीं हूं, मैं केवल यहां हूं। ये क्षेत्र निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा? यहां ज्ञान ज्ञप्ति, केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाश। ये है परम सत्यम जिनको सर्वज्ञ कहा जा रहा है। उस परम सत्य में से ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग निकला और पूरा क्षेत्र भी भगवान है और क्षेत्रज्ञत्व भी भगवान का ही है। तो सर्वज्ञ वही हुए, क्योंकि वही हैं, वही सब कुछ जानते हैं। सारा ज्ञान और ज्ञाता नारेक प्रकाश रूप आत्मा है। ऐसे भगवान होते हुए भी अगर हम शरण नहीं लेते तो किस काम के? इसलिए अपने इस पॉलिटिक्स को छोड़ के भगवान की शरण लें और जो हमारा स्वधर्म है उसको खुशी से धारण करें, सौभाग्य समझ के धारण करें। अच्छे ब्राह्मण, अच्छे क्षत्रिय, अच्छे वैश्य, अच्छे शूद्र, अच्छे बहिष्कृत, जो भी जहां भी आप पैदा हुए हैं, भगवान से ही पूछिए, हे भगवान मुझे कैसे अपना स्वधर्म करना है, मैं आपके इस यज्ञ में आहुति कैसे दूं। बस। और आपको तब क्या दिखेगा? ये अपरा प्रकृति देवी सीता हैं।
और ये क्षेत्रज्ञ राम हैं, और ये सारा जगत राम जी का लवकुश है, राम जी की ही प्रजा है, सीता राम का ही रूप है। ऐसा मंगल देखने से सारा अमंगल दूर होगा और हम धर्म में आएंगे। ये नहीं धर्म अधर्म दोनों छोड़ के वेदांत की बातें करने लगेंगे। धर्म को धारण करना है, ये नहीं कहना कि धर्म अधर्म मैन मेड है। धर्म अधर्म मैन मेड भी नहीं है, गॉड मेड भी नहीं है। यहां गॉड और मैन नहीं लाना, यहां पर सत्य और असत्य की बात करना है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये अविद्या में ऐसा है। इस धर्म के पथ पे चलते हुए ही हम योगी, कर्म योगी और ध्यान योगी होके मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बड़ा गहरा है। पूरी तरह राम जी, सीता राम जी की शरण लेते हुए अपने आप पे कल्याण कीजिए। किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल राम और सीता के लिए कर रहे हैं, जो हम ही हैं। ठीक है, तो दो योनियां कौन हुई? सीता राम, स्त्री पुरुष। जैसे सीता राम जीते हैं वही स्त्री पुरुष का धर्म है। ये फेमिनिज्म आदि छोड़ दिया जाए। जैसे राम जी का परिवार है, बड़े का आदर करना, वही परिवार है। जो धर्म रामायण में बताया गया है वही सनातन धर्म है, उसी में बने, वही कल्याणकारी है। ये नई बातें ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।